यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं दोस्तों। यहां पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ। जहां भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी गंतव्य पर पहुंचेगा? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न जान ज्ञान हासिल कर लेता है, उसका ज्ञान मिट जाता है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमानेंट नहीं है ना दोस्तों, अर्थात क्षण भंगुर है, उसको नष्ट होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव जीव या अजीव दोनों को एक भाव से ही देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। असलियत सिर्फ वही देखता है दोस्तों, जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। ये सब तो मिथ्या है दोस्तों, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं, जैसे हम अमर हैं। दोस्तों, ये सच्चाई नहीं, ये मिथ्या है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जिसको हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। हमसे ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं। इस दुनिया में फंसे रहते हैं और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का ये क्रम आना जाना लगा ही रहता है दोस्तों। जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है, वो उतने जन्म बर्बाद करता है, लेकिन ज्ञानी सब में परमेश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता। इसीलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। तीन गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं, और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं दोस्तों। ये बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है, और इसीलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं, और क्योंकि वो मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखता है, तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। जैसे कि जब ज्ञानी को यह समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है,
आत्मा से ही ये सब प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्म समझ में आता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का ही अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है दोस्तों कि आप किसी डेफिनेशन या एट्रीब्यूट से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। आकाश या स्पेस हर कहीं है, लेकिन इस आकाश में आप कोई रंग भर सकते हैं क्या? इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं? वो इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, सटल है। आकाश लिप्त नहीं होता, किसी चीज या वस्तु में इन्वॉल्व नहीं होता। दोस्तों, आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल है, यानी कि नाशवान है। लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो ये किसी भी तरह के शरीर में रहे, आत्मा का वही स्वरूप रहता है और वो स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयते भारत। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन पर भी, पेड़ पर भी, पक्षी पर भी और हर किसी वस्तु पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे बंट के हर वस्तु पर या प्राणी पर पड़ रहा है? नहीं, वो प्रकाश तो एक है और सब पर गिर रहा है। हर किसी को वो प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से आत्मा भी है। एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सूर्य की तरह ही हम सब में, जीव या निर्जीव में, आत्मा एक ही है और वो किसी में लिप्त नहीं। इस तरह से आप भी आत्मा को एक ही माने दोस्तों, उसे एक परमात्मा माने, बटा हुआ नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने, यानी कि टेम्पररी माने दोस्तों, और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी माने, यानी कि अनादि, अनंत और परमानेंट। जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, दोनों के बीच के फर्क को जानता है, वो ही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञान को, मिथ्या को खत्म कर चुके हैं। वो सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने अपना जन्म वेस्ट नहीं किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति की बात की गई। क्या ज्ञान जरूरी है और क्या नहीं, ये भी बताया गया।